सुबह के 10 बजे गीता काम वाली का फोन मिला रही थी। हाँ मेरा बेटा, आज आएगी ना? अब तो आँख खुलती ही फोन बजा देती है भाभी। मेरा मर्द कॉलेज करता है, 12 बज जाएंगे आने में। हाँ हाँ ठीक है, तो आ, फिर मैं थेरेपी क्लास के लिए चली जाती हूँ। नाश्ता तो तैयार पहले ही हो चुका था। 10-10 बजे तक दोनों सोई पड़ी रहती है, फिर कहती है नाश्ते में अच्छी सब्जी नहीं बनाती मम्मी, कोई उठकर बताए कि क्या बनाना है तब तो बनाऊं। मैंने तो कभी शिकायत ही नहीं की मम्मी। वो अलग बात है कि इस घर में सब्जी पापा के मन की बनती है। मुझे जो समझ में आया मैंने बना दिया, नहीं अच्छा लगे तो खुद बना लो। मैं आज जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मेरे पीछे से दूध वाला आए तो दूध ले लेना, और जब मीरा आएगी तो उसे भी नाश्ता देने के बाद जूठे बर्तन निकाल कर धो देना। ये कहकर गीता अपने पति के साथ थेरेपी क्लास करने के लिए चली जाती है। छोटी बेटी पारुल उठकर फटाफट नहा धो लेती है, कमरे में झाड़ू पोछा कर देती है, उसके बाद खुद का नाश्ता करने बैठ जाती है और तब जाकर आंख खुलती है गरिमा की। ये एक्सरसाइज करने क्यों जाती है मम्मी, कोई फायदा थोड़ी ना होता है। 6 महीने तो हो गए, बस पैसे उड़ाने मम्मी को। वो मुझे नहीं पता, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। अगर काम वाली आए तो बर्तन निकाल के दे देना उसे। ये कहकर पारुल अपने कमरे में जा रही होती है, तभी दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है, पर गरिमा अपनी जगह से उठती भी नहीं। भाभी कोई है क्या? भैया दूध ले लो। इतनी धूप है, मैं और खड़ा भी नहीं रह सकता, और जगह भी जाना होता है भाई। अरे यार दीदी वहीं बैठी हुई हो, दूध ले लो ना, कब से अजीत आवाज दे रहा है। तू देख नहीं रही है मेरे हाथ में चाय का कप है? हाँ तो चाय का कप साइड में रख दो, हाथ धोकर दूध ले लो। अरे बिना नहाए मैं दूध नहीं ले सकती। नौटंकी, बिना नहाए चाय ले सकती है और दूध नहीं ले सकती, काम नहीं करने की बहाने चाहिए बस इसे। कमरे के दरवाजे तक पहुंची पारुल वापस दरवाजे के पास आती है। अब उसे अंदर मत बुला लेना, पैर नहीं दिख रहे कितने गंदे उसके, पूरा घर गंदा हो जाएगा, फिर सफाई भी तो करवानी पड़ती है। बैठ कर बस बोलना आता है इसे। भैया आप इधर रुको, मैं पतीला लेकर आती हूँ। पारुल दूध लेकर उसे उबाल कर स्लैब पर छोड़ने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। अरे भाभी हम आ गए, बर्तन निकाल दो। फिर बोलेगी आधा बर्तन झूठा छोड़कर चली गई मीरा, आज दोबारा नहीं आ पाएगी। मैं हाँ बोल देती हूँ, जो है अभी दे दो। काम वाली मीरा लगातार आवाज लगा रही थी, पर उसकी आवाज का गरिमा पर कोई असर ही नहीं था। अब आइए महारानी, मम्मी से कितनी बार कहा है कि काम वाली को बोल दिया करो कि खुद ही एक्स्ट्रा बर्तन ले ले। अब इसके पीछे भी एक आदमी लगा रहेगा तो मैं नहाऊंगी कब? मेरी मॉर्निंग सेल्फी खराब करती इसने। सबके सब खुद को इस घर में मालिक समझते, एक एक को लाइन पर लाना पड़ेगा। 2-4 अच्छे फोटोज लेने के बाद गरिमा एलोवेरा के पौधे से एलोवेरा तोड़कर अपने चेहरे पर लगाने बैठ जाती है। किताब खोली नहीं कि मीरा दीदी आ गई। अभी चाहे तो गरिमा भी दरवाजा खोल सकती थी, पर नहीं। अब जाकर दरवाजा खोलो, नहीं तो ये वापस चलेगी तो मम्मी 4 बातें मुझे सुनाएंगी कि घर संभालना आता नहीं तुम्हें। पारुल अपने कमरे से बाहर आती है और चारों तरफ देखती है। गरिमा कहीं थी ही नहीं और घर का दरवाजा खुला हुआ था, और मीरा दीदी थी रसोई में। मेरी बहन है कि दुश्मन समझ में नहीं आता, ये काम करना नहीं चाहती, कोई काम बोलो तो फौरन छत पर भागकर खड़ी हो जाएगी। और बताओ, घर का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया, किसी दिन चोरी हुई ना तब जाकर अकल ठिकाने आएगी। नहीं, उस वक्त भी बदनाम तो मुझे ही कर देगी, क्योंकि मम्मी की नजर में तो मुझसे बुरा इस घर में कोई है ही नहीं। पारुल जूठे बर्तन निकालने के बाद मीरा को नाश्ता और चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद, बर्तन में बड़ी चिकनाई रहती है दीदी, अब जरा ढंग से काम किया करो। और ये 12 बजे कौन किसी के घर आता है? वो तो मम्मी मेरी सीधी है, नहीं तो कोई और रहता ना तो दूसरे दिन ही काम से निकाल देता आपको। घर का दरवाजा बंद करके गरिमा नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद, बताओ कितना काम रहता है इस घर में। पारुल से ये नहीं हुआ कि छत से कपड़े ले आए, कितनी गर्मी लग रही है। 10 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, फिर जाकर नहाऊंगी। पूरे 1 घंटे घस घस कर नहाने के बाद गरिमा किचन में जाकर अपना नाश्ता लेकर बैठती है कि गीता अपने क्लासेस से लौट आती है। 1 बजे नाश्ता कर रही है तू? इतनी देर भूखी रहती है, इसीलिए गैस से तेरा शरीर फूल जाता है। तो अब क्या करूं मम्मी? और तुम कैसे कमरे में आकर बोलने लगी कि तुम लोग इतनी देर तक सोती रहती हो? कमरे में कितने मच्छर है हमारे, पता है? ऊपर से अपने एग्जाम को लेकर पारुल पढ़ती रहती है, मुझे मना करते बनता नहीं। सुबह 5 बजे तो लाइट्स ऑफ किए उसने, तब हम जाकर सोए। मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ बेटा, मेरी बात पकड़ा मत कर। वो तो तेरे पापा तेरे लिए रिश्ता देख कर आए थे, तुझे लड़के की फोटो दिखाना चाह रहे थे और तू सोई हुई थी, तो गुस्से में मैंने अंट संट कह दिया। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे ये दूध वाले को, बर्तन वाले को, सबको इतना सर पर मत चढ़ा कर रखा करो।
ये 11 बजे कोई दूध वाले के आने का वक्त होता है? तुम्हारी मीरा 12 बजे आई है। अब अगर उसके सर पर बैठी नहीं रहती तो वो बर्तन गंदे धोकर चली जाती। फिर इन चीजों से फ्री होकर नहाने गई और फिर पूजा की, और अब जाकर नाश्ता नसीब हो रहा है। गरिमा एकदम सूखा हुआ चेहरा लेकर अपना नाश्ता फिनिश करके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही पारुल नीचे आती है, उसे देखते ही गीता कहती है, दिन भर सिर्फ किताबों में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। शादी तो कल को तुम्हें भी करनी है, तो जरा घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करो। अब तुम बोलोगे कि झाड़ू पोछा करते करते सोफे के नीचे ही समाधि बना लो, वो तो नहीं हो पाएगा मम्मी। ठीक है, गरिमा तुझसे चिड़ी हुई रहती है, पूरी जबान कड़वी हो रखी है तेरी। आगे जाकर अगर देवरानी जेठानी टेढ़ी मिल गई ना, फिर तो दुर्गति है तेरी दुर्गति। 2 दिन बाद महेश गीता से कहता है, विक्की के पापा से बात हुई मेरी, वो कह रहे थे वो अपने दोनों बेटों की शादी साथ में करना चाहते हैं। 2 साल का ही फर्क है दोनों में, तो दूसरे के लिए लड़की ना मिले तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अपनी पारुल है ना, ज्यादा फर्क कहाँ है दोनों बहनों में? 3 साल का तो अंतर है। गरिमा जिस घर में रहेगी वहीं पारुल जाएगी, तो गरिमा के पीछे उसकी भी निभ जाएगी। और इसी बात पर दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। पारुल को मिलता है अमन और गरिमा को मिलता है विकी कुछ दिनों बाद। ये बाथरूम पिछले कुछ दिनों से इतना स्मेल क्यों करता रहता है? जरा सफाई वफाई देखा करो पारुल। मेरे एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में हमेशा पोछा ही रहता है। कहाँ से बदबू आ गई आपको? मुझे तो नहीं आई। क्योंकि तुम हमारे बेडरूम वाले बाथरूम को यूज करती हो और मैं कॉमन बाथरूम को। जरा जाकर देखो उसकी हालत। बाहर से कोई आए और बाथरूम यूज करे तो पूरी इज्जत पानी पानी हो जाएगी हमारी। अमन की बात सुनकर पारुल बाथरूम की तरफ जाती है। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लग रहा है मानो किसी ने मछली लाकर रख दी हो घर पर। कहीं पास वाले नॉनवेज तो नहीं पकाते। स्मेल का पीछा करती हुई पारुल बाथरूम तक जाती है और बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक बाल्टी में पर्दों को भीगा हुआ देखती है। ये 1 हफ्ते पहले बोला था दीदी को पर्दे धोने के लिए, अभी तक उन्होंने धोए नहीं। हद है भाई। दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? पारुल गरिमा को पुकारती हुई उसके कमरे में जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही है? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। आपको पर्दे धोने के लिए कहा था ना मम्मी जी ने, ये पर्दे धोए आपने? अरे भाई, बाल्टी में पानी भरा, उसमें डिटर्जेंट डाला और पर्दों को भिगा कर रखा है। ऐसी तो गंदगी कटती है। 1 हफ्ते से ये पर्दे भीगी रहे, अब देखते देखते पूरा पर्दा ही कट जाएगा। काम नहीं करने का बहाना है आपका ये सब। पारुल पर्दों को मशीन में डालकर धो देती है और ड्रायर में सूखने डालने के बाद किचन में खाने की तैयारी करने चली जाती है। पारुल जैसे ही चावल साफ करना शुरू करती है, गरिमा कहती है, मैं चावल बना लूंगी, तुम बाकी चीज देख लो। आटा गूंथ लो और साथ में दाल सब्जी भी बना लो। इतना तो तुम कर ही सकती हो। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे मैं ही काम करती रहूं। हाँ तो तुम रोटी दाल और सब्जी बनाओगी तो कौन सा मैं उसे खाने वाली हूँ? मैं तो चावल बनाकर 3 दिन तक खा सकती हूँ। मेरे मुंह में इतना चटका नहीं है। खाने के साथ पापड़, मिक्सर, सलाद ये सब लेने के ड्रामा तुम करती हो। मैं तो सीधा साधा कुछ भी खाकर रह लूं। खाने के टेबल पर इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी बहू? अरे आप खाइए ना मम्मी जी, घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहने चाहिए। कितनी फिक्र रहती है तुझे सबकी। चल अब तू भी खाने बैठ जा। ऐसी हड़बड़ी में मुझसे खाया नहीं जाता मम्मी जी। मैं पारुल नहीं हूँ, उसका क्या है, वो तो खाना बनाते बनाते ही हाथ मार लेती है। पर मैं तो सारा काम निपटाने के बाद मुंह हाथ धोकर ही खा सकती हूँ। ऐसे रसोई के पसीने वाले हाथ पैर से मुझसे खाना नहीं खाया जाता। शुरू से यही आदत रही है ना। किचन में स्लैब पहुंच रही पारुल सब कुछ सुन रही थी। सही बात है, कोई काम होता नहीं इसलिए 10 बार नहा लेती है, 20 बार मुंह धो लेती है। पर अब बहुत हुआ, इसके चेहरे से अब मुखौटा मैं हटा कर रहूंगी। मायके में तो तुमने जितना मेरे साथ बुरा किया सो किया, ससुराल में भी वही ड्रामा चालू कर दिया। 3 दिन पुराने चावल खा सकती हो ना दीदी, तो अब 3 दिन पुराने चावल ही खाना। दोपहर को खाना खाने के बाद आराम से गरिमा अपने कमरे में सो रही होती है कि पारुल अपनी सास के पास जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उसका हस्बैंड भी साथ में नहीं है, तो वो मुझे बुला रही है। मैं सोच रही थी चली जाऊं, वैसे भी सारा काम तो दीदी ही करती है, तो प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और 2 कपड़े बैग में भरकर पारुल अपने ससुराल से निकल जाती है शाम के 5 बजे। हाय, बड़ी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। अब जाकर 1 कप चाय पी लेती हूँ और साथ में पारुल ने जरूर पॉपकॉर्न या चटपटी बनाकर रखा होगा। कुछ खा लूंगी तो एक बार के लिए शांति हो जाएगी। गरिमा जैसे ही हॉल में जाती है, उसकी सास कहती है, अच्छी सी चाय बनाकर पिला दे बेटा। हाँ, पारुल ने अभी तक चाय नहीं बनाई?
पूरी रसोई समेट कर लेटने गई मैं, और इससे एक कप चाय भी नहीं बनी। 5 बज रहे हैं, तब भी कमरे में इतनी धूप आ रही थी कि आंख ही नहीं लगी मेरी। कहाँ है ये लड़की, अभी तक सो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी सहेली के यहाँ गई है। अचानक उसकी किसी सहेली की तबीयत जरा खराब हो गई थी, तो वो हफ्ते भर के लिए अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है। गरिमा सबसे पहले किचन में जाती है। ये पतीला कितना गंदा है, इसमें चाय बनाने जाऊंगी तो मुझसे ही नहीं पी जाएगी, अब पहले से धोना पड़ेगा। गरिमा घस घस कर पतीला साफ करती है और तब जाकर चाय बनाकर बाहर लाती है। सिर्फ चाय बहू? मम्मी ने तो बताया होगा कि हमारे घर में कोरी चाय कोई नहीं पीता। कभी तूने कोरी चाय परोसी ही नहीं बहू। सारी शिकायत करने का मौका आज ही देना था क्या? जा जाकर चटपटी बना कर लिया, नहीं तो मसाला पॉपकॉर्न जो तू बनाती है ना हमेशा। सुबह से जितना काम नहीं करना था सारा करवा लिया आपने मुझसे मम्मी जी। अभी रसोई में गई तो पतीला इतना गंदा था, उसे घस घस कर साफ किया मैंने, तब जाकर चाय नसीब हो रही है मुझे। और आप कह रही है पॉपकॉर्न या चटपटी बना ले? अरे 10 मिनट तो किसी को बैठने दीजिए। गरिमा का ये नया रूप देखकर एक बार के लिए तो रेणु सन्न रह जाती है। शाम के 7 बजे। एक काम करना बहू, रात को एक भिंडी की सब्जी बना लेना, एक आलू परवल की सब्जी बना लेना, और सारे पापड़ ना एक साथ से टेबल पर मत लाना, पंखे के नीचे ना पड़े पड़े पापड़ नरम से हो जाते हैं। और साथ में लहसुन और धनिया की चटनी बना लेना। दोपहर के अगर चावल बचे हो तो फ्राई कर लेना, और बाकी रोटी तो है ही। रेणु ने तो ये 7 बजे कहा था, और गरिमा आराम से सबसे पहले नहाने जाती है, फिर अपने कमरे के बिस्तर को झाड़ कर ठीक करती है, फिर फोन पर रील्स देखने के बाद रात के 9 बजे किचन में जाती है। सब्जी पापड़ रोटी भिंडी इतना खाना खाते हैं, तभी तो इन लोगों का दिमाग इस तरह सुस्त हो रखा है। इंसान को हमेशा कर्मठ होना चाहिए, खाने पर तो उसका ध्यान होना ही नहीं चाहिए। आलू और गाजर काटकर कुकर में कच्चे चावल के साथ ही डालकर सीटी लगा देती हूँ। 3 दिन तक तो आराम से चावल खाएंगे। और गरिमा कुकर में तहरी बनाकर किचन से बाहर आ जाती है। अरे आज खाना वाना मिलेगा कि नहीं? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। खाना बनाकर ही आई हूँ भाई, इंसान हूं मैं भी। मम्मी जी आप सभी को खाना परोस दीजिए, जरा मैं पंखे के नीचे बैठूं, कैसी हालत हो रखी है मेरी पसीने से। रेणु किचन में जाती है और देखती है कुकर के चावल के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। कुकर भरकर चावल बनाया है, और इसमें ये कह रही है कि तरबतर हो गई पसीने से। 7 बजे बोला था मैंने, 9 बजे रसोई में आई है, और बनाया क्या तहरी। अचानक क्या हो गया इसे, ये तो ऐसी नहीं थी। तभी रेणु के फोन पर पारुल की कॉल आती है। प्रणाम मम्मी जी, आपकी कामचोर बहू के बिना मजा आ रहा है ना घर पर? शाम की चाय नसीब हुई कि नहीं हुई, और रात का खाना? अरे मुझे नहीं पता था बेटा कि इतनी बड़ी भूल हो जाएगी मुझसे, इतनी पार की नजर है मेरी फिर भी। चुपचाप काम करते रहने वालों के काम को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं मम्मी जी। लोगों को तो ड्रामा चाहिए होता है, एक दिन का उठाओ पर उस पर 1 घंटे तक प्रवचन ऐसे दो जैसे पहाड़ उठाया हो। अब 1 हफ्ते के लिए एंजॉय कीजिए अपनी बड़ी बहू का साथ। रेणु किचन से बाहर आती है और गरिमा कमरे में जाती है। सिर्फ चावल शाम को 7 बजे, मैंने तुझे खाना बनाने को बोला था, 9 बजे जाकर तू रसोई में गई, और अभी बज रहा है 10। 1 घंटे में सिर्फ चावल बनाया तूने। ये छोड़िए मम्मी जी, ये देखिए ये क्या काम किया है पारुल ने, ऐसे पर्दे धोए के दाग ही नहीं गए। इस तरह से बातें अपनी छोटी बहन पर डाल डाल कर ही तो बचती रही है तू। तेरे हिसाब से तो पारुल काम चोर थी, तू काम काजी। तू जाकर उठ और बाकी तैयारियां कर। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने न्यूज में पढ़ लिया कि आटे में आजकल मिलावट आ रही है, तो सिर्फ चावल खाना ही हेल्दी होगा, इसलिए मैंने सबके लिए चावल बना दिए। किसी जिद्दी लड़की की तरह गरिमा चावल खाकर किचन इसी तरह छोड़कर सो जाती है। 2 दिन तक वो आराम से इस चावल को गर्म करती और खाती। अगली सुबह रात भर चूहे दौड़ रहे थे रसोई में, ये क्या हालत हो गई है घर की। अब समझ में आया, मेरी पारुल जो कहती थी सच्ची कहती थी, पर मेरी पत्नी की आप लोगों को सुननी नहीं थी। घर के कॉमन बाथरूम से लेकर घर के बाहर की सीढ़ियां तक झाड़ू पोछा करना, छत साफ करना, ये सारे काम वो बिना किसी के बोले कर कर चलती थी। 2 दिन से वो घर पर नहीं है तो ये हालत हो रखी है घर की। घर पर आती ही गरिमा ने काम वाली को तो ऐसे निकाला था जैसे पूरा घर वो संभालेगी। बड़ा अचूना लगाया बहू ने मुझे। अरे बड़ी बहू अब उठ भी जा। आराम से उठकर गरिमा कमरे से बाहर आती है और किचन में चाय देखने चली जाती है। अब तेरी बहन तो है नहीं, तो रसोई में चाय तो तुझे ही बनानी होगी। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, जिस काम वाली को मैंने निकाला था ना आप लोगों के पैसे बचाने के लिए, उसका भी तो घर परिवार होगा ना, उसे दोबारा बुला लेते हैं। वैसे यहाँ पर सबने सुबह सुबह क्या पिया है? मैंने तो छाछ बनाई थी।
गरिमा फ्रिज से छाछ निकालकर ग्लास में लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना शुरू कर देती है। छाछ पीना, फिर टहलना, फिर नहाने जाना। विकी बेटा तू जाकर बहू की माँ को लेकर आ। ये जानबूझ के साबुन के साथ कंघी भेजी थी समदन जी ने, क्योंकि वो जानती थी ये साबुन तो किसी काम का है ही नहीं। विकी जाता है और अपनी सासू माँ को लेकर आता है और ये सारी कहानी सुनकर गीता को तो भरोसा ही नहीं होता। अब क्या कह रही है समदन जी, गरिमा काम नहीं करती? अरे मेरी बेटी तो बहुत कामकाजी है। घुइया काम काजी है, चावल बनाकर 3 दिनों से वही बासी चावल खिला रही है। मैं चाय तक बहू से बनाई नहीं गई और आप कह रहे हैं आपकी बेटी काम काजी है। काम काजी तो पारुल थी, जब से वो गई है खाना नसीब नहीं हुआ। मैं मुझे तो आपसे यही दरख्वास्त है समदन जी कि आप अपनी बेटी को वापस अपने घर ले जाइए और जब तक ये लाइन पर ना आए इसे वापस लेकर मत आइएगा। गीता गरिमा को अच्छा खासा डोज देती है और फिर पारुल को कॉल करके उससे माफी मांगती है। थोड़ा उल्टा जरूर हो जाता है, पर अब अपनी छोटी बहन का सहारा लेकर धीरे धीरे गरिमा मैनेज कर ही लेती है। सुबह के 5:30 बजे हैं। अलार्म बजने से पहले ही किरण की आंखें खुल जाती हैं। वो भारी मन से उठती है और रसोई की ओर भागती है। रसोई में जाकर बर्तन धोते हुए किरण अपने आप से फिर से वही सुबह, वही रसोई और फिर से वही ढेर सारा काम, झाड़ू पोछा, नाश्ता, टिफिन, जैसे मेरी जिंदगी इन्हीं में ही सिमट गई हो। बर्तन धोने के बाद किरण तेजी से चाय चढ़ाती है, उसके बाद आटा गूंथने लगती है। तभी ड्राइंग रूम में आवाज आती है। कमला देवी सोफे पर पैर पसार कर बैठी कह रही है, किरण, ओ किरण, क्या सो गई है रसोई में जाके? आई माँ जी, बस चाय छान रही हूँ। कितनी देर लगती है? मेरा सर फटा जा रहा है और यहाँ अभी तक चाय का पता नहीं। किरण हॉल में चाय लाकर सभी को देती है। ये लीजिए माँ जी, अदरक वाली कड़क चाय। एक घूंट पीकर कमला अपनी बहू से, चीनी फिर कम डाली है क्या? कितनी बार कहा है कि मुझे फीकी चाय जहर लगती है। माँ जी, डॉक्टर ने मना किया है, आपको शुगर है ना। तू मेरी डॉक्टर मत बन, बहू है बहू बन के रह। जा नाश्ते की तैयारी कर। किरण चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। तभी अमित अपने कमरे से चिल्लाता हुआ निकलता है, किरण, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? अलमारी में तो है नहीं। अमित, वो धुलने के लिए डाली है, कल शाम को आपने ही तो गंदी की थी। तो क्या अब मैं बिना शर्ट के ऑफिस जाऊंगा? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? मुझे वो आज पहननी थी। आपने कल बताया ही नहीं था। रुके, मैं दूसरी प्रेस कर देती हूँ। रहने दो, तुम्हारे भरोसे रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। मेरा टिफिन तैयार है या नहीं? बस 5 मिनट अमित, पराठे सेक रही हूँ। 5 मिनट, सुबह से यही रट लगा रखी है। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अमित गुस्से में पैर पटकते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। चिंटू अपने कमरे से आता है और हाथ में पकड़े मोजे बीच कमरे में फेंक देता है। मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। चिंटू, ये मोजे यहाँ क्यों फेंके? इन्हें जूते के अंदर रखो बेटा। नहीं रखूंगा, आप उठा लो। आप तो वैसे भी सारा दिन काम ही करती हो। तभी कमला देवी बीच में आते हुए, अरे मेरा लाडला किरण, तू बच्चे पर क्यों चिल्ला रही है? उठा लेना चुपचाप। माँ जी, उसकी आदत बिगाड़ रही हैं आप। तुम अपनी बहस बंद करो और टिफिन लाओ। चिंटू, तैयार हो जा जल्दी। किरण चुपचाप रसोई में जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। वो बेलन को चकले पर बहुत जोर से चलाती है। मैं कोई मशीन हूँ क्या? सब अपना अपना हुक्म चलाते हैं। वो तवे पर पराठा ऐसे पटकती है जैसे किसी को थप्पड़ मार रही हो। बर्तनों को सिंक में पटकने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद किरण डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता खाकर अमित, ये सब्जी इतनी सूखी क्यों बनाई है? गले में अटक रही है। सुबह जल्दी से यही बन पाई अमित। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखा? सारा दिन घर में रहती है, फिर भी काम पूरा नहीं होता। चलो चिंटू, वरना बस निकल जाएगी। अमित और चिंटू बाहर निकल जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। बस टीवी की आवाज गूंज रही थी। किरण फोन उठाती है और अपनी माँ को मिलाती है। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। क्या हुआ बेटा? फिर अमित ने कुछ कहा? अमित, माँ जी, यहाँ तक कि चिंटू भी अब मेरी इज्जत नहीं करता। मैं सारा दिन खटती हूँ माँ। धीरज रख बेटी, ससुराल में ऐसा ही होता है। शुरू में सबको मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में? माँ, मुझे यहाँ आए 10 साल हो गए हैं। चुप रहने में ही भलाई है किरण। घर टूट जाएगा अगर तूने जुबान खोली तो क्या मैं घुट घुट कर मर जाऊं माँ? वो मुझे इंसान ही नहीं समझते। भगवान सब ठीक करेगा, तू बस अपना फर्ज निभाती जा।
किरण फोन रख देती है। उसकी आंखों में आंसू है। वो दोपहर का खाना बनाती है और फिर शाम को पार्क चली जाती है, जहाँ उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही हैं। किरण, फिर आज तेरी आंखें सूजी हुई है, क्या हुआ? वही रोज का ड्रामा मीना, सास के ताने और अमित का गुस्सा। तो बोलती क्यों नहीं है उन्हें? कब तक ये जुल्म सहेगी? बोलने से क्या होगा पायल, कलेश और बढ़ेगा। मैं बस बर्तनों पर गुस्सा निकाल लेती हूँ। बर्तनों पर गुस्सा? उससे क्या होगा? उन्हें तो पता भी नहीं चलता होगा कि तू नाराज है। मुझे नहीं पता, बस चुप रहना ही आसान लगता है। तेरी यही चुप्पी उन्हें और शेर बना रही है। तो उन्हें फॉर गारंटेड लगने लगी है। माँ कहती है चुप रहने से घर बसते हैं और जान भी निकलती है। देख ले अपनी हालत, 28 की उम्र में 40 की लगने लगी है। मेरा तो बेटा भी अब मेरी नकल उतारता है। उसे लगता है कि मम्मी तो काम वाली बाई है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। तुझे कुछ करना होगा किरण। देखेंगे, अभी घर जाना है, वरना वो लोग फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। किरण भारी कदमों से घर पहुंचती है। हॉल में अमित और चिंटू खेल रहे हैं और सामान चारों तरफ बिखरा है। किरण को देखकर अमित गुस्सा करते हुए, कहाँ रह गई थी? शाम की चाय का वक्त निकल गया। बस सहेलियों के साथ थोड़ा बैठ गई थी। पार्क में गप्पे लड़ाने से घर नहीं चलता। जा रसोई में चूल्हा चौका चला। मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी मैगी बनाओ। बनाती हूँ बेटा। रात का समय है। रसोई में किरण फिर से बर्तनों को तेजी से पटक रही है। चिंटू और अमित बाहर टीवी देख रहे हैं। पापा मुझे ये रिमोट चाहिए, आपने वादा किया था मैं कार्टून देखूंगा। चिंटू चुप रह, मुझे न्यूज देखने दे, बहुत काम करके आया हूँ मैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चिंटू अचानक दौड़कर रसोई की ओर जाता है और वहां रखे स्टील के गिलासों को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। ये क्या बदतमीजी है चिंटू, ये ग्लास क्यों फेंक रहा है? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। बर्तनों के पटकने की आवाज सुनकर अमित रसोई में आता है और गुस्सा होकर चिंटू से कहता है, बोलकर बताने में क्या दिक्कत है? ये चीजें पटकना कहाँ से सीखा, बदतमीज लड़का। मम्मी भी तो ऐसी करती है जब उन्हें गुस्सा आता है। वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, बस चीजें पटकते और रोती है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी किरण के हाथ से थाली छूट जाती है। वो सन्न रह जाती है। अमित खामोश होकर किरण की तरफ देखता है। हे भगवान, मेरा बच्चा ये सब देख रहा था और साथ ही साथ सीख भी रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। किरण, ये क्या बोल रहा है चिंटू? वो वही बोल रहा है अमित जो उसने अपनी माँ को करते देखा है। तुम बच्चे को ये सिखा रही हो, घर का माहौल खराब कर दिया है तुमने। मैंने कुछ नहीं सिखाया अमित, उसने बस मेरी घुटन को देख लिया। तभी कमला देवी बाहर जाकर ये सारी बातें सुनते हुए, देखा अमित, तेरी बीवी के लक्षण, अब बच्चा भी हाथ से निकल रहा है। माँ जी, बच्चा हाथ से नहीं निकल रहा, बच्चा आईना दिखा रहा है। चलो सो जाओ, अब कल बात करेंगे इस बेकार की बात पर। अमित और चिंटू कमरे में चले जाते हैं। किरण वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आज उन आंसुओं में दुख कम और एक नया इरादा ज्यादा है। मेरी चुप्पी महानता नहीं, जहर बन रही है अब बस। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है। घर में हमेशा की तरह शोर नहीं, क्योंकि किरण अपने समय पर नहीं उठी है। किरण, सूरज सर पर आ गया है, चाय कहाँ है? कोई जवाब नहीं आता। कमला देवी झुंझला कर बाहर आती है। वो देखती है किरण सोफे पर बैठी है। उसके हाथ में एक उपन्यास है और बगल में चाय का कप रखा है। ये क्या तमाशा है? तू यहाँ बैठी है, रसोई में चूल्हा तक नहीं जला। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, चाय बहुत अच्छी बनी है आज। किरण, मेरा ऑफिस का बैग कहाँ है और नाश्ता तैयार क्यों नहीं है? बैग वही है जहाँ आपने कल फेंका था अमित, और नाश्ते का मुझे नहीं पता। क्या मतलब? तुम्हें क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बहुत अच्छी है। आज बस मैंने तय किया है कि मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हम सब भूखे मरे क्या? माँ जी, रसोई में सब सामान है, दूध पत्ती रखी है, आज आप अपने हाथ की चाय चखाइए सबको। किरण, ये मजाक बंद करो, मुझे देर हो रही है, टिफिन बनाओ जल्दी। अमित, मोजे अलमारी में रखे हैं और चिंटू का टिफिन आज तुम दोनों मिलकर बनाओ, मजा आएगा। मम्मी, मुझे सैंडविच खाना है। तो जाओ बेटा, पापा को बताओ कैसे बनाते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? कल तक तो सब ठीक था। कल तक कुछ भी ठीक नहीं था अमित, बस मैं चुप थी। चुप थी तो क्या एहसान कर रही थी तू? बहू का फर्ज होता है ये सब, और इंसान का फर्ज होता है कद्र करना। माँ जी, मेरी इसी चुप्पी को आप सबने मेरी रजामंदी मान लिया और मुझे मशीन समझ बैठे। किरण, हम बातें कर सकते हैं ना, चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही अमित, मैं बोल रही हूँ। पहली बार मैं अपने बेटे को ये सीखते हुए नहीं देख सकती कि अपनी बात कहने की बजाय अंदर ही अंदर घुटना सही है। मम्मी, आप गुस्सा हो? नहीं बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सब उन सहेलियों का असर है, बिगाड़ दिया मेरी बहू को। आज से इस घर में
जिसे जो दिक्कत होगी वो मुंह पर बोलेगा, पीठ पीछे नहीं बड़बड़ाएगा। अमित, अगर तुम्हें काम से मना करने का हक है तो मुझे भी है। तुम आज ऑफिस जाने के वक्त ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे भी आज बाहर जाना है। किरण अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकालती है और पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर कमला देवी, कहाँ जा रही है तू? घर का क्या होगा? मैं अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने और बाहर डिनर करने जा रही हूँ। शाम को देर से आऊंगी। और मेरा खाना बाहर से मंगा लेना अमित, या फिर माँ जी को बोल देना, वो पुराने जमाने की बहुत अच्छी रसोई है ना। किरण मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है। घर के अंदर सन्नाटा पसरा है। अमित, कमला देवी और चिंटू एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। रसोई में बर्तन खाली पड़े हैं और घर का सामान बिखरा हुआ है। पहली बार घर में मशीन की आवाज नहीं आ रही है। माँ, ये क्या कर गई किरण? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसे बोल सकती है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये सहेलियां इसे बहका रही हैं। देख कैसे मुंह उठाकर चली गई। पापा, मुझे भूख लगी है, दूध कहाँ है? दूध फ्रिज में होगा बेटा, खुद निकाल लो। मुझे ऑफिस की फाइलें ढूंढनी है। और मेरी चाय? अमित, जरा जाकर मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दे। माँ, मैंने अब कभी रसोई में कदम नहीं रखा, मुझे क्या पता पत्ती कितनी डालनी है। आप बना लो ना। इस उम्र में अब मैं चूल्हा फूकूंगी? कल की आई बहू ने मेरी ये इज्जत कर दी। अमित झल्ला कर रसोई में जाता है। वहाँ बर्तनों का ढेर लगा है। वो दूध चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूध उबलकर स्टोव पर गिर जाता है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? ये दूध भी अभी उबलना था। तभी कमल और चिंटू रसोई में आते हुए, पापा, सारा दूध तो गिर गया, अब मैं क्या पीऊंगा? अरे अरे, ये क्या रायता फैला दिया है? किरण होती तो अब तक साफ भी कर देती। तो किरण को बुला लीजिए ना माँ, पर वो तो गई अपनी मर्जी की मालिक बनकर। दोपहर हो चुकी है। अमित ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि उसे चिंटू के लिए खाना बनाना पड़ा। उसने खिचड़ी बनाई जो जलकर काली हो गई। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। ये कैसी खिचड़ी है पापा? इसमें तो कंकड़ आ रहा है और खुशबू भी जलने की आ रही है। खा ले बेटा, जैसी तैसी बनी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि नमक कितना डालना है। मुझसे तो ये निवाला है गले से नीचे नहीं उतरा। किरण तो रोज 3 तरह की सब्जी बनाती थी और आज। माँ, अब किरण का गुणगान मत कीजिए। जब वो बनाती थी तब तो आपने कभी उसकी तारीफ नहीं की। अब तो मुझे सिखाएगा? मैं तो बस कह रही थी कि वो काम तो अच्छे से करती थी। हम सब ने उसे सिर्फ काम के लिए ही अपना समझा। आज पहली बार समझ आ रहा है कि घर चलाना पहाड़ तोड़ने जैसा है। दूसरी ओर किरण एक मॉल के कैफे में बैठी है। उसके सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक रखा है। मीना और पायल उसे देखकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। घर पर बम फोड़ कर आई है क्या? बम नहीं मीना, बस अपनी चुप्पी का पर्दा हटाया है। आज पहली बार खुद के लिए जी रही हूँ। अमित ने रोका नहीं, चिल्लाया नहीं। चिल्लाया तो बहुत, पर मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया, अब से मैं कोई मशीन नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। देख, जब तक तू डरेगी वो डराएंगे। आज तूने अपनी इज्जत खुद की है। थोड़ा बुरा भी लग रहा है चिंटू ने खाना खाया होगा या नहीं। अमित तो चाय भी बना नहीं पाते। यही तो तेरी कमजोरी है। थोड़ा भूखे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। उन्हें एहसास होना चाहिए कि तू क्या क्या करती है। सही कह रही हूँ। आज शाम की मूवी का टिकट बुक है ना? बिल्कुल, आज हम लेडीज नाइट आउट मनाएंगे। कोई घर की बात नहीं, कोई रोना धोना नहीं। शाम ढलने लगती है। घर की हालत और खराब हो गई थी। अमित ने कोशिश भी की थी घर साफ करने की, लेकिन झाड़ू मारते वक्त उसने फूलदान तोड़ दिया। पापा, मम्मी कब आएंगे? मुझे उनके पास जाना है और सोना है। आ जाएगी बेटा, बस थोड़ा और सब्र कर। देख, मैंने तेरे लिए मोजे ढूंढ लिए हैं। अमित, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दे। माँ, मैं खुद थका हुआ हूँ। चिंटू को होमवर्क भी कराना है और रात के खाने का भी सोचना है। ये घर है या नरक? एक दिन बहू बाहर क्या गई, सब तहस नहस हो गया। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि हम किरण के साथ बहुत बुरा करते थे? वो कभी बीमार भी होती थी तब भी हम उससे काम करवाते थे और उसको आराम नहीं करने देते थे। वो तो उसका काम था अमित। काम नहीं माँ, वो उसका प्यार था और हमने उस प्यार को उसकी ड्यूटी मान लिया। रात के 9 बज रहे हैं। अमित, कमला देवी और चिंटू सोफे पर थके हारे बैठे हैं। घर की लाइटें डिम हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अमित तेजी से दरवाजा खोलता है। किरण मुस्कुराती हुई अंदर आती है। किरण, तुम आ गई? हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी और खाना तो लाजवाब था। तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं थी? देख, घर का क्या हाल बना दिया तेरे पति ने। ओह अमित, आपने तो घर का हुलिया ही बदल दिया। ये फूलदान कैसे टूटा? वो सफाई करते वक्त टूट गया। किरण, हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ बना दोगी? नहीं अमित, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैंने बाहर ही खा लिया है। मम्मी, पापा ने जो खिचड़ी बनाई वो बहुत गंदी थी, मुझे भूख लग रही थी। कोई बात नहीं बेटा, रसोई में ब्रेड और मक्खन रखा है। आज पापा तुम्हें सैंडविच बनाकर खिलाएंगे। पर मुझे तो
अमित, अभी सुबह की क्या बात हुई थी? जिसे जो दिक्कत होगी वो खुद हल करेगा। मुझे नींद आ रही है। ठीक है चिंटू, आओ मेरे साथ, हम सैंडविच बनाएंगे। अमित चिंटू को लेकर रसोई में जाता है। किरण चुपचाप अपने कमरे में जाने लगती है। तभी कमला देवी उसे रोकती है। किरण, जरा सुन लो, क्या कल सुबह की चाय मिलेगी? माँ जी, अगर आप प्यार से मांगेंगी तो जरूर मिलेगी। हुक्म चलाएगी तो चूल्हा ठंडा ही रहेगा। तू तू बहुत बदल गई है। मैं बदली नहीं हूँ माँ जी, मैं बस जाग गई हूँ। शुभ रात्रि। किरण कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर अमित और चिंटू की रसोई से बर्तनों की गिरने की आवाजें आ रही है, पर इस बार किरण को गुस्सा नहीं आ रहा। वो चैन की नींद सोने के लिए लेट जाती है।